Good morning, class 6. It's yours, SST class. And yesterday we have started chapter number 2, the earlier societies, कि पुराने समय में लोग किस तरह से क्या क्या करते थे। स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें 3 हमने फेसेस पढ़े थे, पैलेलियोथिक, मेसोलियोथिक एंड नियोलियोथिक। अब हम स्टोन एज साइट्स पढ़ रहे थे कि वो प्लेसेस जो पास्ट की हैं, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, स्टोन्स हैं, पाए गए हैं, उनके बारे में। A large number of finished and unfinished stone tools have been found at different sites in India. इंडिया में अलग अलग sites मीन्स अलग अलग places पर कुछ stone tools जो कि finished थे, proper carved थे, उन पे कुछ बना हुआ था, वो मिले। कुछ unfinished मिले, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ से टाइप के मिले stones के। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल, और वो जगह जहाँ पर स्टोन्स आसानी से मिल जाते हैं। एंड वेयर पीपल मेड टूल्स, और जहाँ पर लोग क्या बनाते हैं, उनसे टूल्स बनाते हैं। उन जगहों को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री साइट्स, यानी कि यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वो फैक्ट्री साइट्स होती हैं। प्लेसेस दैट हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड एज फैक्ट्री साइट्स हैव लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स और टूल्स that may have been discarded and left behind since they were not perfectly chiseled। वहाँ पर अलग अलग फैक्ट्री साइट में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, कुछ तो ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से काट के ढंग से बनाया जाता है। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल चिप्स डैट में हैव बीन द वेस्ट मटेरियल। वहाँ पर छोटे छोटे चिप्स होते हैं इन स्टोन्स के, जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन उनको एक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है स्टोन्स को बनाने के लिए। और नेक्स्ट साइट कौन सी है, हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन मीन्स रहने के लिए, हैबिटेट करने के लिए, जहाँ लोग रहते थे। फैक्ट्री साइट में स्टोन टूल्स का वर्क होता था, उन्हें बनाया जाता था प्रॉपर तरीके से, लेकिन हैबिटेशन साइट में लोग रहते थे। हैबिटेशन साइट्स वर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ लोग रहते थे। एंड इंक्लूडेड केव्स एंड रॉक शेल्टर, और वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं थी और रॉक के, चट्टानों के उन्होंने घर बना रखे थे, क्योंकि पहले समय में तो पक्के घर होते नहीं थे। उन्होंने गुफाओं के अंदर लोग रहते थे या रॉक शेल्टर्स में रहते थे। पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज में हैव चूजन टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। लोगों ने स्टोन एज के वक्त ये चूज़ किया कि हम गुफाओं में या रॉक शेल्टर्स में रहेंगे, क्योंकि जिससे कि वो धूप से, बारिश से और ठंडी हवाओं से, गर्म हवाओं से बच सकें। द भिमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेशन साइट, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भिमबेटका केव्स ये MP मध्य प्रदेश में है। ये एक रॉक शेल्टर है जहाँ लोग रहते थे, केव भी है। यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स की हंटिंग्स भी आपको उनकी पिक्चर्स मिलेंगी। The important Stone Age sites in India include Kondapur, Nevesa, Mehergarh, Mimbeketa rock shelters and ईडाकाल केव्स, और ये सारी साइट्स हैं, ये कुछ केव्स हैं, कुछ शेल्टर्स हैं और कुछ स्टोन एज साइट्स हैं हैबिटेशन के लिए। आगे देखते हैं, पैलेलियोथिक एज के बारे में डिस्कस करते हैं। पैलेलियोथिक फर्स्ट एज है, यानी कि ये ओल्ड स्टोन एज है। ओल्ड स्टोन एज में नंबर 1 है ये। द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोन एज इज़ नोन एज, इसको हम पैलेलियोथिक पीरियड बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। द पैलेलियोथिक पीरियड डेवलप ड्यूरिंग द आइस एज, ये बहुत पुराने समय में जब आइस एज थी उसी वक्त ये शुरू हुआ। एंड वॉज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंदस, और धीरे धीरे इंडिया में ये फैलने लग गया, स्प्रेड हो गया। कहाँ, एक्सेप्ट द, सिर्फ ये एल्यूवियल प्लेन्स वाले एरिया में, गंगा इंदस जब वहाँ पर नहीं, बाकी सारे इंडिया में ये स्प्रेड हुआ। द पैलेलियोथिक पीरियड बिगेन अराउंड 5 लाख BCE and came to an end around 10,000 BCE। BC यानी क्रिस्ट पीरियड के समय ये करीब, मतलब अब से अगर हम बात करें तो आज से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। अब से 20 लाख साल पहले करीब करीब ये पीरियड शुरू हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन सस्टेन देमसेल्व्स थ्रू हंटिंग गैदरिंग। उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे, जो अर्ली ह्यूमन लाइक एप्स दिखते थे, वो अपने आप को जीने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए वो हंटिंग, शिकार करते थे। गैदरर्स, अर्लीस्ट सोसाइटीज़ जिन्हें हम हंटर गैदरर्स के नाम से भी जानते हैं, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे फूड के लिए, क्योंकि दे वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस
प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि एक जगह खाना उन्हें नहीं मिलता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड लिव्ड इन टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स, और उनका एक पक्का घर तो नहीं होता था कि एक ही जगह रहेंगे, नहीं, टेम्प्रेरी मीन्स अलग अलग जगह, कभी किसी गुफा में, कभी किसी शेल्टर में रहते थे, केव्स में रहते थे, या पेड़ों के नीचे रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। उस समय अच्छी प्लांटेशन, अच्छी वेजिटेशन, टेम्परेचर बहुत डाउन होता था, फूड नहीं मिलता था, इसीलिए उन्हें हंटिंग करनी पड़ती थी, रॉक शेल्टर्स में वो रहते थे। द टूल्स इन दिस पीरियड वर नॉट रिफाइंड, उस समय के टूल्स बहुत अच्छे नहीं थे, एंड वर बेसिकली स्टोन्स, पत्थर ही थे, डैट वर नॉट पॉलिश्ड और कार्व्ड, जिनके ऊपर प्रॉपर से पॉलिश्ड मतलब खुदे हुए भी नहीं थे। जैसे आपने सुना ही है, पहले के समय में लोग पत्थर को दोनों पत्थर को रगड़ते थे तब आग निकलती थी, उस समय ऐसा भी हुआ। टूल्स इन द पैलेलियोथिक पीरियड वर मेनली फ्लेक्स दैट हैड बीन ब्रोकन ऑफ बिगर स्टोन्स, छोटे छोटे थे, उनको बड़े बड़े बिगर स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों में तोड़ा गया, टू सर्व देयर पर्पज, जिससे कि जो अर्ली ह्यूमंस उनका कुछ काम हल निकल जाए। दीज टूल्स वर मेनली यूज्ड एज वेपन्स, हथियार के तौर पे, हंटिंग के लिए उनका काम, उन्होंने इससे काम निकाला, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा गया जिससे उनका वर्क हो सके, हंटिंग कर सके, अपना कुछ खाना खा सकें। सम स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड स्क्रैप एनिमल स्किन, और कुछ टूल्स को जिससे वो क्या करते थे, मीट काटते थे, एनिमल्स की स्किन को कट करते थे अपने खाने के लिए, ऐसा अर्ली ह्यूमंस किया करते थे। डिवीजन देखिए, पैलेलियोथिक एज डिवाइडेड है। द पैलेलियोथिक पीरियड वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लंबा पीरियड अर्लियर सोसाइटी में। आप सबसे ज़्यादा पैलेलियोथिक एज के बारे में ही स्टडी करेंगे। ये स्टोन एज का सबसे बड़ा पीरियड है, और ये भी आगे 3 पीरियड्स में डिवाइड है। ये देखिए स्टोन टूल्स हैं ये पैलेलियोथिक पीरियड के। लोअर और अर्ली पैलेलियोथिक पीरियड, लोअर सबसे पहला, अर्ली नेक्स्ट है, मिडल वाला है, फिर अपर है। ईच फेज ऑफ द पैलेलियोथिक एज इज डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग ईच फेज। हर फेज में अलग अलग टूल्स, अलग अलग स्टाइल से टूल्स का यूज़ किया गया, हर तरह के टूल का हर स्टेज में डिस्कशन है। अब बाकी हम रेस्ट पार्ट नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।